छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 10 में अजंता नाम का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा। एक बात बताने को बच्चे रह गई, जो ईर्ष्या तून गई थी मेरे मन से, वो लेसन दोबारा इस साल ख़त्म है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, अगर तुम समझोगे तो समझ जाओगे, अगर तुम समझोगे तो समझ जाओगे, अगर नासमझी पर उतारू होगे तो पिछड़ जाओगे। यही मेरे कहने का मतलब है। तो फिर जिंदगी की राह में कैसे सुंदर राह को पाओगे। तो वही बात है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। जिंदगी के मौत जो यहाँ पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय मानव जीवन की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, मानव जीवन के समक्ष तमाम प्रकार की ऐसे बाधाएं थी, दरिद्रता थी, अज्ञानता थी, लेकिन मानव के प्रयास के द्वारा उसे सरल बनाने में तनिक भी देर नहीं लगा। उसने जिंदगी को जो कठिनाइयाँ थी उनको दूर करने के लिए आदमी ने पहाड़ों को काटा, पहाड़ों को काट करके सुंदर भावनों का निर्माण किया, आकर्षक चित्रों का निर्माण किया, महात्मा बुद्ध की फोटो चित्र लगाए, तमाम प्रकार के उपदेश की कहानियाँ दी, किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। तमाम प्रकार की पत्थरों पर कहानियाँ गढ़ दी, उपदेश गढ़ दिए कि जब आने वाली पीढ़ी इन उपदेशों को पढ़ेगी तो उन तक ये हमारा संदेश पहुँचेगा। इसके लिए आदमी ने तमाम प्रकार के उपाय किए और करता रहा। हमारे मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ ना काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे व्यर्थ न हो, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गूंजित गान रहे। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोजे। संदेश इसलिए खोजे, आने वाली पीढ़ी इन संदेशों को पढ़ेगी और उस संदेश को पढ़कर हमारे भारतवासियों के लिए वो संदेश जो हैं पेड़ा के स्रोत बनेंगे। तारों से ऊंचे, धातुओं से चिकने, पत्थर के खंभे खड़े कर दिए गए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखरा दिए गए या सुंदर अक्षरों से उनको लिखा गया और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के पार पर सरकती चली गई। पूरी कहानी लिख डाली गई, महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, कृष्ण की, जो आज हमारी अमानत, विरासत और धरोहर बन गई, जो हमारी वास्तव में भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटने की कला रही। क्यों चलना है? इन्हीं उपायों में तमाम प्रकार के प्रयासों में पहाड़ काटना भी हमारे भारतीय वासियों के लिए एक कला का प्रतीक है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काट करके सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया। राम मंदिर का निर्माण, कृष्ण मंदिर का निर्माण, दुर्गा मंदिर का निर्माण, भैरव मंदिर का निर्माण, जहाँ आज हमारे संपूर्ण भारतवासी श्रद्धा और गौरव के साथ इन मंदिरों को नमन करते हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक सुंदर चित्र गढ़ दिए गए। क्यों? जब हम सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उन चित्रों को देखते रहते हैं, उन चित्रों से तमाम हमें शिक्षाएं मिलती हैं। आज से कोई 2,2500 वर्ष पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की जो परंपरा
चली आ रही है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काट कर के बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं। वैसे एलोरा की गुफा है, अजंता की गुफा है। जैसे एलोरा एलिफेंटा की सबसे पिछले समय की गुफाएं हैं, ये मशहूर गुफाएं हैं। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे फेमस अजंता की गुफाएं हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए एक नमूने बन गए हैं या आदर्श बन गए हैं। चीन के तुंगहांग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल करके बनाए गए, और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल होते, कैसे संबंध होते। बाघ और सित्तन वर्षन की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में छिपी हुई हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक नई दुनिया का निर्माण होता है। क्यों गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने असत्य, अहिंसा, अस्तेय 5 प्रकार की चीज़ों का उपदेश दिया, जो हमारे भारतवासियों के लिए एक प्रेम की मिसाल बन गई या जलती हुई मिसाल बन गई, जो भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बच्चों, इस पाठ को हम यहीं से ख़त्म करते हैं। और कृष्ण जन्म भी चल रहा है, बड़ा ही समय सुंदर है। आप लोग पढ़ते रहिए, बड़ी सुंदर सुंदर आप लोगों के समय चीज़ें उपस्थित होंगी। बच्चों, तब तक के लिए आपको नमस्कार, आपको सारी बधाइयाँ जन्माष्टमी पर्व।